friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Shreya Di Sarkar and I am here with another video. So आज के वीडियो में मैं आपको ट्रांसवर्स एंड एक्सिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी, थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी और कुछ क्वेश्चंस करके दिखाने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक कैसा होगा और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चंस, ये जानने के लिए आप एंड तक ज़रूर बने रहिए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई भी पसंदीदा यानी कि जिस टॉपिक में आप वीक है वो टॉपिक कवर करूँ या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके बताए हुए टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। सो नाउ मूविंग टू आवर वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ट्रांसवर्स इन एक्सिस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो किसी भी एक्सिस को ट्रांसवर्स करने का दो प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज़ टू ऑल्टर द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट विदाउट ऑल्टरिंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। यानी कि जो फर्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे पर उसका जो एक्सिस का डायरेक्शन है हमें उसको नहीं छेड़ना है, उसको नहीं चेंज करना है। एंड द सेकेंड वन इज रोटेटिंग द एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन। यानी कि हम एक्सिस को रोटेट करेंगे इस बार, बट वो जो सेंटर है, जो ओरिजिन है, वो अपनी प्लेस पे रहेगा, उसको नहीं छेड़ना है इस बार। तो आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करूँगी, इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी, एंड द सेकेंड वन आई विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नाउ फॉर एक्सप्लेनिंग दिस वन, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना लूँगी, आई मीन एक्सिस बना लूँगी। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। सो दिस इज, वी नो दिस इज एक्स एक्सिस and this one is y axis, right? So now, and yes, of course this one is origin. Now if I take a point here let it be P, and इसके जो coordinates है that will be x comma y. So we know that the distance from this y axis to this point is x, right? And the distance from this x-axis to the point P is y, right? ये है. Now, what if I shift the origin to a random point, that is, let it be, h comma k. So, तब जो हमारा एक्सिस होगा वो भी obviously चेंज होगा। दैट मीन्स हमारा न्यू एक्सिस बनेगा कहाँ पे, इस तरह से, इसको ओरिजिन लेते हुए हमारा एक एक्सिस बनेगा, राइट? यस। नाउ अभी हमें क्लियरली पता है दिस वन इज h एंड दिस वन इज k, राइट? अब जब हमने ओरिजिन चेंज किया तो यहाँ पे एक न्यू एक्सिस बना, तो जाहिर सी बात है हमारा ये पॉइंट भी चेंज होगा एंड इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी चेंज होगा। तो मान लीजिए ओरिजिन चेंज करने के बाद ये पॉइंट लेट इट बी P डैश और इसका जो ओरिजिन है दैट विल बी x डैश कॉमा y डैश, राइट? नाउ हमें कुछ नहीं करना है ट्रांसवर्स करने के लिए, जस्ट हमें इनके फॉर्मूलाज निकालना है एंड हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये निकाल के बताऊंगी x डैश एंड y डैश, दैट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। तो आप गौर से ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को। लाइक यहाँ पे मैंने x डैश दिया है एंड दिस इज y डैश, राइट? सो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो ये वाला साइड है ये है x डैश, राइट? एंड जो ये वाला साइड है दिस इज y डैश, राइट? नाउ हमें निकालना है ये x डैश और ये y डैश का फॉर्मूला। सो आप गौर से देखिए, ये पूरा है x,
okay, and this portion is this portion is h, right? So अगर हम इस x से, इस टोटल x से जब हम ये h रिमूव करेंगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? ऑब्वियसली बचेगा. दैट इज, लुक एट हियर, सी दिस इज x, this whole is x and I am removing this h, then हमारे पास बचता है सिर्फ ये x डैश, राइट, बचता है. सो नाउ यहाँ से क्लियर है जो हमारा x डैश होगा, ये न्यू पॉइंट का जो हमारा x डैश होगा वो क्या होगा? x डैश इज इक्वल टू x माइनस h, राइट, x minus this one is h, okay, so x minus h. Similar way, in the similar way आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा है y and this one is y dash and this one is k. so जब हम इस पूरे y से इस k को रिमूव करते हैं, इस k को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? ऑब्वियसली y डैश बचता है. अब आप देखिए ये है आपका k. सो हम क्लियरली क्या लिख सकते हैं? आज से हमें पता लग रहा है दैट y डैश इज नॉन अदर देन y माइनस k. ओके, सो ये था हमारा p डैश पॉइंट, दैट इज x माइनस h कॉमा y माइनस k. और जब भी आपको ट्रांसवर्स निकालने दिया जाएगा किसी भी क्वेश्चन में तो आपको इसी फॉर्मूला के यूज से, इसी के यूज से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. तो चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो हियर इज द क्वेश्चन. सी, हमारे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 10 is equal to 0 when the origin is transferred to the point 2,1. That means यहाँ बोला गया है जो हमें पहले एक इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे और हमें बोला गया है जब वो सेंटर चेंज होगा, आई मीन जब सेंटर शिफ्ट होगा एट ए पॉइंट 2,1 देन उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा. सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है दैट आवर एज इज 2 एंड k इज 1, राइट. नाउ हमें निकालना है x और y का वैल्यू to make the equation after shifting the origin to this point. Okay, so हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है दैट इज x डैश इज इक्वल टू x माइनस h एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस k. एम आई राइट? यस. सो अभी हमें यहाँ से x निकालना है. दैट मीन्स यहाँ पे x होगा, x इज इक्वल टू x डैश प्लस h. सो हमारे पास ऑलरेडी h है which is 2, so x is equal to x dash plus 2 and y is equal to y dash plus 1. obviously in the same way I did this and k का वैल्यू है 1, so here 1. now अभी हमें कुछ नहीं करना है, just directly इस लाइन पे हमें ये x और y का वैल्यू पुट कर देना है. दैट्स इट. और हमारा क्वेश्चन सॉल्व. ओके, सो हम यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करते हैं. 3x का वैल्यू है x डैश प्लस 2 प्लस 4 y डैश प्लस 1 minus 10 is equal to 0. Okay, now on solving this we'll get 3x dash plus 6 plus 4y dash plus 4 minus 10 is equal to 0, right? now आप देख सकते हो ये जो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे एक माइनस 10 ऑलरेडी एग्जिस्ट है. सो 10 माइनस 10 0 हो जाएगा. दैट इज
3x dash plus 4y dash is equal to 0. So this is the equation of this line which is asked in the question. That's it. So I hope you guys understood everything which I explained right now, and in the next video मैं next part लेके आऊँगी इसी topic का. So stay tuned with my channel, and again, if you enjoy my video, then like it, share as much as possible, and comment on it. And obviously, if you are new to my channel, do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Bye.